नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड के चुनावी रण के लिए पीएम मोदी ने संभाली प्रचार की कमान। चाईबासा और गढ़वा में जेएमएम पर गरजे पीएम। कहा इस बार का चुनाव झारखंड बेटी माटी रोटी बचाने का चुनाव। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी तेज किया प्रचार। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक जारी। जमात इस्लामी हिंद बैठक में रखे अपने सुझाव। कर्नाटक में वक्फ के मनमाने रवैये के खिलाफ बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। अल्मोड़ा बस दुर्घटना में 35 की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। पीएम राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 की सहायता राशि की घोषणा। राज्य सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 4 लाख, घायलों को 1 लाख की मुआवजा राशि। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर नाराजगी जताई। पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। पूर्वांचल में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की व्यापक तैयारी। दिल्ली में प्रदूषित यमुना व्रतियों की चिंता का बनी कारण। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। पीएम ने चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैली में जेएमएम पर निशाना साधा। चुनावी जनसभा का आगाज गढ़वा से करते हुए उन्होंने जेएमएम कांग्रेस राजद के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों से बचें, तभी राज्य का विकास हो सकेगा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। वहीं भ्रष्टाचार और लूट को प्रधानमंत्री ने बड़ा मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि लूटने वाले लोगों ने राज्य के लोगों के लिए बनने वाले हर विकास कार्य को लूट लिया। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है
कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। झारखंड के चुनाव को प्रधानमंत्री ने बेटी माटी रोटी को बचाने का चुनाव बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के झूठे वादे से बचने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने झूठे वादे किए लेकिन अब उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर उनका तत्काल स्थानांतरण किया। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को अपना कार्यभार सौंपे। इसके बाद फिलहाल मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर को डीजीपी पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। ज्ञात हो कि केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे। नई
जारी सूची के अनुसार अब 13 नवंबर के बजाय इन प्रदेशों में अब 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। गौरतलब है कि मतदान की तिथि में बदलाव तब आया है जब नामांकन की प्रक्रिया काफी पहले पूर्ण हो चुकी है। वहीं नेताओं के प्रचार कार्यक्रम के बीच आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव किया है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर JPC की बैठक जारी है। जमात इस्लामी हिंद ने JPC बैठक में अपने सुझाव रखे। वहीं बैठक में शामिल मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह से भी एक प्रतिनिधिमंडल ने सूत्रों के मुताबिक संशोधन के प्रति अपना समर्थन जताया। बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी शामिल हुई हैं। JPC की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि JPC के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर JPC की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। ये बैठक संसद भवन परिसर में हो रही है। और बात उत्तराखंड की, जहां पे अल्मोड़ा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें, अल्मोड़ा के मार्चला के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। SDRF की टीम ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के शिकार लोगों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ये बस पौड़ी गढ़वाल जिले के गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को रामनगर लेकर आ रही थी। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और DM अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की पूरी जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य में को तेजी से चलाने के निर्देश दिए। सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को संथाल में तगड़ा झटका लगा है। CM हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया है।
उनके इस कदम से झामुमो के होश उड़ गए हैं और भाजपा उत्साहित है। झारखंड का किला फतह करने के लिए संथाल का रण बेहद खास है। सत्ता का समीकरण जुटाने के लिए क्षेत्र की 18 सीटों पर सभी पार्टियों की नजर है। चुनावी विषाद पर भाजपा ने बड़ा झटका देते हुए झामुमो को बैकफुट पर ला दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नामांकन पत्र के प्रस्तावक मंडल मुर्मू अब तीर नहीं चलाएंगे बल्कि संथाल में कमल खिलाएंगे। संथाल हूल क्रांति की भूमि रही है और इसमें सिद्धू कान्हो जैसे महानायकों की अमर गाथा को आज भी लोग याद करते हैं। उन्हीं के वंशज को लेकर संथाल फिर सुर्खियों में है। चुनावी समर के बीच सिद्धू कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि श्री मुर्मू बरहेट विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे। उनके अचानक पाला बदलने से झामुमो सकते में है। परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं अपनी इच्छा से इस सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और मैं जो संथाल परगना में जिस तरह का डेमोक्रेसी बढ़ी है उन चीजों को मंथन चिंतन करके हम लोग पहल करें। मंडल मुर्मू ने देवघर में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा और सांसद निशिकांत दुबे की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि झारखंड में माटी बेटी की रक्षा करने के लिए मंडल मुर्मू हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और अब भाजपा में शामिल होकर वो इसे और आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में माटी बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे इस अभियान को काफी मदद मिलेगी। मंडल मुर्मू को अपने पाले में कर भाजपा खासी उत्साहित है। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा और सांसद निशिकांत दुबे ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि इससे संथाल में एनडीए को मजबूती मिलेगी। मैं मंडल मुर्मू जी को और हमारा बीजेपी का परिवार से उनका स्वागत करता हूं। मिलकर काम करूंगा। संथाल परगना से डेमोग्राफी को कैसे पुनः रेस्टोर कर सकता हूं। इनके भोगनाडी में जहाँ की किसी जमाने में एक भी मुसलमान नहीं था, आज पूरा का पूरा गांव जो है वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि मुझे जो भी कुर्बानी देने को देंगे। विधानसभा चुनाव में दल बदल आम बात है, लेकिन किसी सीएम के प्रस्तावक का पाला बदलना बेहद खास है, जिसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में संथाल के नायकों ने कभी अंग्रेजी सल्तनत की जड़ें हिला दी थी। अब जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यहाँ चुनावी महासंग्राम छिड़ा है, ऐसे में क्रांतिकारी सिद्धू कान्हो के वंशज एक बार फिर राजनीति के मंच पर बड़ी धुरी बनते दिख रहे हैं। देवघर से मनीष दुबे और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहतर खबर से। दरअसल भारत में अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI बढ़कर 57.5 हो गया है, जो कि सितंबर में 56.5 था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें बढ़त दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त 2024 की शुरुआत के बाद से सबसे मजबूत है। इसकी वजह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ना है, जिसके कारण नए ऑर्डर और उत्पादन में इजाफा हुआ है। S&P ग्लोबल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एशिया, यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मांग बढ़ने की वजह से अक्टूबर में नए ऑर्डर और निर्यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों की ओर से कच्चे माल की खरीद को बढ़ाया गया है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में नियुक्तियों में भी तेजी देखने को मिली है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रवासी राज्यों के लोगों पर हुए हमले पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने चिंता जताई। इसे निंदनीय और कायरतापूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी षड्यंत्र और मंसूबों को कुचलने का काम लगातार कर रही हैं। श्रीनगर में जो घटनाएं हुई हैं वो निंदनीय है और कायरतापूर्ण कदम है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर आतंकवादी मंसूबे को, उनके षड्यंत्र को लगातार कुचल रही है। ये भी कुचला जाएगा। एक दिन पहले ही एक बड़े आतंकी कमांडर को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कब्र में पहुंचाया है और अब जिनके हाथों में हथियार हैं, हमारे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, उनको भी जल्द ही कब्र में पहुंचाया जाएगा। आतंकी सरगनाओं की कायरतापूर्ण ये घटनाएं करना उनकी बौखलाहट बता रही है। आतंक का सफाया हो चुका है। जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। आतंक के फन को कुचल दिया जाएगा। दीपावली के दिन दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद इसके इस्तेमाल और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस पर दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है जब राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी से गुजर रही है। साथ ही दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का AQI 300 पार है, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल टोपी पहनाने का काम कर रही है। दिल्ली आज फिर धुआं है। प्रदूषण का लेवल 300 से पार AQI हो चुका है, लेकिन अफसोस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर और अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डालने के अलावा कुछ नहीं करती पिछले 10 सालों के अंदर। अफसोस दिल्ली के हर बच्चा, हमारा दिल्ली का हर आम नागरिक जहरीली हवा लेने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की ये आतिशी और अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से। आंकड़े कहते हैं कि इन दिनों में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो पराली है। 35% जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन प्रदूषण के अंदर है वो पराली से है। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को दोष देते हैं। और वहीं देश में दवा बनाने वाली 3000 कंपनी को GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट मिल गया है। आने वाले दिनों में और कंपनियों को GMP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए कंपनियों ने अप्लाई किया है। जन औषधि में सप्लाई होने वाली सभी दवाएं GMP सर्टिफाइड कंपनियां की बनी होती हैं। छोटी कंपनियां GMP मानकों के स्तर पर हों, इसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी देती है। 2,500 से 3,000 प्लांट्स अब GMP कंप्लायंट हो गए हैं और जन औषधि में हम 100% GMP कंप्लायंस इंश्योर करते हैं और सभी प्लांट्स को हम ऑडिट भी करते हैं, उनका स्पेशल ऑडिट भी करते हैं। रिवैम्प्ड P2As, जिसका मतलब है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, उसके माध्यम से ऐसे छोटे प्लांट्स को जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उनकी यूटिलिटीज़, उनकी टेस्टिंग लेबॉरेटरी, इन सबको GMP स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करने के लिए हमने एक लिबरलाइज्ड नई योजना 100 डेज़ कार्यक्रम के अंतर्गत लागू की है और बहुत सी कंपनियों ने इसमें रजिस्टर किया है और हम उनका गैप एनालिसिस करके उनकी मदद कर रहे हैं। और आइए अब सीधे ले चलते हैं आपको BJP मुख्यालय, जहां गौरव भाटिया एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से एक तरफ NDA और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र पर चलते हुए विकास की बात कर रही है, देश को, प्रदेश के निवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का एक ही मकसद है और वो मकसद है पहले बांटो, उसके बाद जो घुसपैठिए घुस जाए वो काटे। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में
जो वहां की जनता की आवाज है, संकेत स्पष्ट हैं। एक बड़ा बदलाव होगा, एनडीए की और भाजपा की सरकार वहां बनेगी। और मैं मुख्य मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी के विचार रखूं, उससे पहले मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी अभियुक्त हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ही उनको छोड़ के चले गए हैं। उनको भी दिखाई दिया जहां श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जीत भी वही है, जनता का हित भी वही है, विकास भी वही है और देश और प्रदेश एकजुट भी वही है। और जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अभी एक चुनावी सभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, उन्होंने कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। मैं दोहरा देता हूं क्योंकि ये मूल मंत्र है, यही भाव है आज की प्रेस वार्ता का। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। और जेएमएम और कांग्रेस का मूल मंत्र है घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। अनुसूचित जनजाति जो कि अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से, झारखंड की पावन भूमि से प्यार करने के लिए, उनके प्रति बलिदान के लिए और समर्पित है, पूरी तरह से जानी जाती है। यह किस तरह का षड्यंत्र है जेएमएम का, कांग्रेस पार्टी का, कि वहां जो हमारी बहन बेटियां हैं घुसपैठियों को पहले आने देते हैं और एक सिलसिलेवार तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज ये लाया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, मेरे हाथ में मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और जब बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो वहां की सोई हुई सरकार और हेमंत सोरेन जी ने कागजी कार्रवाई करके कुछ निर्देश दिए और जो इससे तो गौरव भाटिया सीधा सीधा एक तरीके से हमला कर रहे थे झारखंड सरकार की। बात की जाए और किस तरीके से झामुमो कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, घुसपैठ जो कि एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बनता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ा डेमोग्राफी चेंज जो है वो दिख रहा है, उसी वजह से ये बात कही गौरव भाटिया ने। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।